हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये हमारी क्लासेज जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चल रही हैं, और जिससे प्रत्येक बच्चा भाई इन सभी क्लासों का लाभ उठा रहा होगा। जो बच्चा भाई प्रत्येक दिन क्लास में आ रहा है उस बच्चे को पता चल रहा होगा भाई कि सारी क्लासें आपको बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और ज़ोरदार तरीके से दी जा रही हैं, और हर एक बच्चा लाभ उठा रहा होगा इन क्लासों का। और जो बच्चा क्लास में नया रहता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे क्लास को, और कमेंट करके बताए कि क्लास कैसी लग रही है। आ जाए, हर एक बच्चा आ जाए भी जल्दी से शेयर करके क्लास को अपने उन सभी साथियों तक जो आपके बहुत ही नज़दीकी हैं। उन सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके क्लास का और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके, एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। इसके लिए हर एक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करे, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ बैठा करे क्लास में नोटबुक और पेन लेकर, और हर एक बच्चा भी नोट्स बनाता जाए। जो भी टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, हर एक बच्चा नोट्स बनाता जाए और उन सभी नोट्स को अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से रखें, जिससे एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले आपको रिवीजन करना पड़े तो आप आसानी से उनका रिवीजन कर पाएँ जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। और जो बच्चा भी प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ रहा है वो अच्छी प्रकार से नोट्स बनाएं, और जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करें, क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन ना बनने पर कमेंट करके बताएं भाई कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है, और जो चैप्टर आपके आते जा रहे हैं उनको आसानी से समझ ले, कॉन्सेप्ट सीख ले, बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ट्रिक के माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। और इसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा भाई कि आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आसानी से बना पा रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि बहुत ही शानदार तरीके से क्लास जो चल रही हैं इनमें सुबह शाम दोनों क्लासों में जुड़ा करें हर एक बच्चा, और अपने सभी साथी को भी जोड़े जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, और अपने सपनों को बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और मेहनत करके पूरा करना चाहता है। उन सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दे हर एक बच्चा, और फिर इसके बाद आ जाए और देखें यहाँ पे बच्चा हमारा जो मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर जो चल रहा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति चल रहा है, और इसमें से हमने बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक बातें जाना था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने सीखा था भाई यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, और इकाई के अंक में उसी के आगे आज हम सीखेंगे भाई कि बच्चा हमने देखा था भाई कि इकाई के अंक दो टाइप का होता है। एक तो बच्चा गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं का, गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं में इकाई का अंक, दूसरा घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। तो हमने बच्चा देख लिया था पिछली क्लास में भाई कि गुणनफल के रूप में कोई भी संख्या अगर होगी तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब उसी के आगे हर एक बच्चा समझेगा भाई कि घातांकीय संख्याओं में हम कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, किस प्रकार से घातांकीय संख्याओं में किसी भी घातांकीय संख्या को देने पर इकाई का अंक हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस बात को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसके लिए हर एक बच्चा भी ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे, जिससे जो बच्चा भी लेट में है, देर में आ रहा है, वो आ जाए जल्दी से और यहाँ पे देखे भाई हर एक कॉन्सेप्ट को सीखे। शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से आ जाइए, हर एक बच्चा शेयर करके आ जाए। अपने उन सभी प्लेटफॉर्म में शेयर कर दे जो आप यूज करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज कर रहे हैं, हर एक बच्चा इन सभी प्लेटफॉर्म में शेयर कर दे क्लास को अपने सभी साथी तक, जिससे हर एक बच्चा जुड़ जाए और फिर शानदार तरीके से क्लास में देखे भाई क्या क्या आज हम बातें सीखेंगे भी। घातांकीय संख्याओं का कैसे निकालेंगे हम, क्या भाई इकाई का अंक, हर एक बच्चा देखे समझिएगा भाई। हमने बच्चा पिछली क्लास में जाना था भाई कि गुणनफल के रूप में कोई भी संख्या अगर दी जाएगी तो हम उसमें कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, इस बात को हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। देखिए उसी से रिलेटेड हम रिवीजन कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसी से रिलेटेड प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी कि क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पिछली क्लास का क्वेश्चन है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तब तक हर एक बच्चा देखे भाई, जुड़ जाए और सभी को शेयर कर दीजिए क्लास को। तब तक ये क्लास हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करे। जो बच्चा आ गया है भाई
और फिर इसके बाद और सभी साथी को बुला लीजिएगा अपने अपने, और आगे देखते हैं, फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जल्दी से आंसर करें हर एक बच्चा भाई। जो साथी आ चुके हैं अभी क्लास को लाइक कर दे और कमेंट कर दे, एक जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट छोड़ दे, और इसके बाद अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दें। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और परिवार का हिस्सा बन जाए भाई। करे भाई, कमेंट करके बताए क्या होगा अभी क्वेश्चन का आंसर। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। गुणनफल में दी गई संख्याएं हैं और इनमें से इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भाई क्या आंसर आ रहा है। प्रत्येक बच्चा देखिए ध्यान से। इसमें इकाई का अंक भाई ये है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, लेकिन आपको दिख रहा है अभी क्या है, 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 0, ये इकाई के अंक हैं। और जैसे ही बच्चा आप गुणा करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास किसी भी गुणनफल में दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 होगा या शून्य होगा तो आपका इकाई का अंक भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर हमेशा क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे कि जब भी आपको किसी भी संख्या का गुणनफल के रूप में दी गई संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है तो आपका आंसर भी उस संख्या का क्या आएगा भी, 0 आएगा। इकाई का अंक भी क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए भाई, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। क्या है भाई कॉन्सेप्ट, क्या है अगला, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। क्या है भाई कॉन्सेप्ट, क्या है, हर एक बच्चा ध्यान से समझे। कॉन्सेप्ट है भाई घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, घातांकीय संख्याओं का मतलब क्या, मतलब कि जब भी किसी संख्या के ऊपर घात लगाई जाए, पावर लगाई जाए, उन संख्याओं का भी इकाई का अंक आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिएगा बच्चा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाई घातांकीय संख्या का मतलब क्या होता है। तो बच्चा जब किसी भी संख्या के, मान लीजिए यहाँ पे 24 है, 24 है, और मैंने यहाँ पे इसके पावर लगा दिया है 20, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, कौन सी संख्या कहलाएगी, ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी भाई, घातांकीय संख्या कहलाएगी। मतलब कि इसके घात में जो आपके पास 20 है पावर में, इसे ही हम, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, घातांकीय संख्या कहते हैं। कौन सी भाई संख्या घातांकीय संख्या कहलाएगी, जिस भी संख्या के पावर में कुछ भी संख्या रहेगी वो संख्या घातांकीय संख्या कहलाएगी। इसका मतलब घातांकीय संख्याओं में भी हमें निकालना पड़ेगा भाई कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसमें से इकाई का अंक क्या होगा। अगर बच्चा ये पावर छोटी होती भाई, इस प्रकार से होती कि अगर इस प्रकार से पावर होती भाई 5 की पावर 2, तो हम इसे सॉल्व कर लेते। इसका मतलब होता है बच्चा कि 5 का गुणा 2 बार, जितनी पावर ऊपर होती है उसका मतलब होता है उस संख्या का नीचे बेस वाली संख्या का गुणा उतनी ही बार करना है। तो यहाँ से हम निकालते 25 आता और इकाई का अंक क्या आ जाता भाई, इकाई अंक क्या आ जाता, 5 आ जाता। लेकिन बच्चा यहाँ पे है 20 की पावर, वो 24 की पावर, अब 24 की पावर 20, तो इसको 20 बार गुणा करना है, ये संभव नहीं है भाई। 20 बार गुणा करना ये हमारे पास संभव नहीं है। अगर गुणा करने बैठ जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा भाई एग्जाम में। तो क्या करें भाई, क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। एक बात समझ लें यहाँ पे, सबसे पहले देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखे पहले क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा, समझिए भाई, यहाँ पे बच्चा, हर एक बच्चा ध्यान दे भी। अगर मैं बच्चा पूछूं कि 0 का वर्ग क्या होता है, तो बच्चा कहेगा भाई 0 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग
25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, इसी प्रकार 8 का वर्ग 64। यहाँ पे देख लीजिएगा 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। और फिर इसी तरह 11 का वर्ग अगर निकालें तो 121, 12 का वर्ग अगर निकालें तो 144। इसी प्रकार आगे जाते जाएंगे तो आपको संख्याएं मिलती जाएंगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, एक बात क्या दिखाई दे रही है आपको, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई। अगर हम यहाँ तक की संख्याओं को देखें, 0 का वर्ग 0, इसका मतलब 0 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। इस 1 का वर्ग 1 है तो इसमें इकाई का अंक 1, 2 का वर्ग 4 है तो इकाई का अंक 4, 3 का वर्ग 9 है तो इकाई का अंक 9, 4 का वर्ग 16 है तो इकाई का अंक 6। तो यहाँ से देखिए इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से फिर से ये यहाँ से देखो 6, 9, 4, 1, 0 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ भाई, हर एक बच्चा बताए भाई ये रिपीट हो रहा है यहाँ तक देखो पहले 0, 1, 4, 9, 6 इकाई के अंक, फिर रिपीट हो रहे हैं 6, 9, 4, 1, 5 वो 0 रिपीट हो रहा है भाई। इसका मतलब बच्चा ये है कि 4 के बाद जितने भी वर्ग आपके होते हैं उनके इकाई का अंक क्या होने लगता है भाई रिपीट होने लगता है। किस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे देखा भी 0 का वर्ग 0 इकाई का अंक 0, 1 का वर्ग 1 इकाई का अंक भी 1, 2 का वर्ग 4 तो इकाई का अंक 4, 3 का वर्ग 9 इकाई का अंक 9, 4 का वर्ग 16 तो इकाई का अंक 6। इसी प्रकार से 4 के बाद जब हम 6 में 5 में तो बच्चा ये क्लियर रहेगा 5 ही आएगा इकाई का अंक। तो यहाँ पे 6 में देखिए 6 से फिर से रिपीट कर रहा, उल्टे क्रम में रिपीट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 6 का वर्ग 36 होता है तो इकाई का अंक 6, यहाँ पे देखो 4 वाले पे रिपीट कर गया। फिर 9 ये देखिए यहाँ पे आ रहा था, फिर 4 ये यहाँ पे, फिर 1, फिर 0 रिपीट किया, फिर 1 से देखो यहाँ शुरू हो गया 1 और फिर इसके बाद ये 4। अब यहाँ पे जैसे 13 पे जाएंगे तो कितना होता है भाई 169 होता है, फिर 9 आ गया रिपीट किया। फिर इसके बाद 14 का वर्ग कितना होता है भाई, तो बच्चा कहेगा 196 वो हाँ 196 यही होता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, फिर 6 रिपीट किया, 15 का वर्ग करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 225, तो 25 फिर 5 आ गया। क्लियर हुआ अभी। तो इसका मतलब 4 के बाद जो जितने भी वर्ग आएंगे वो एक दूसरे से रिपीट हो जाते हैं, मतलब कि 4 के बाद जितने भी वर्ग आने लगते हैं वो इकाई के अंक को क्या करते हैं रिपीट करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि 4 के बाद जितने भी वर्ग आते हैं उनमें क्या होता है भाई इकाई का अंक क्या होने लगता है रिपीट होने लगता है। समझ में आया भाई सभी को, ये बात बताइएगा, ये बातें समझ में आई कि रिपीट करेगी। आगे चलिए, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर 4 तक आपके पास कोई भी नंबर आएगा तो उसमें 4 तक गुणा करके हम निकाल लेंगे भाई इकाई का अंक क्या आएगा। और अगर 4 के बाद बड़ा कोई भी नंबर आता है तो उसमें हम 4 से भाग देकर देख लेंगे भाई कि कितना शेष बच रहा है। इसका मतलब अगर 4 के गुणज में होगा, 4 के गुणज में अगर ये संख्याएँ आएंगी तो क्या होगा भाई इकाई का अंक रिपीट करेगा। अगर अलग से आएगा 4 के गुणज में नहीं होगा तो उसका शेष बच जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, मान लीजिए कि आपके पास 20 के पावर भाई 24 था यहाँ पे, और अगर हम देखें भाई यहाँ पर कि 20 के पावर 24, इसका मतलब इसमें हम 4 से भाग कर ले भाई। 4 से भाग करने पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 6 बार में चला गया, शेष कितना बचा 0। इसका मतलब बच्चा अगर शेष 0 बच रहा है तो हम क्या कर लेंगे भाई कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरी तरह से चला गया, तो पावर यहाँ पे 4 लगा लेंगे और 0 का गुणा 4 बार करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इकाई का अंक यहाँ से कैसे आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन करेंगे, ये बात हर एक बच्चों को समझ में आई भाई कि 4 अंक के बाद 4 पेयर के बाद जो भी 4 के आगे पेयर आते जाएंगे उनका इकाई का अंक रिपीट करता जाएगा। आगे चलिए यहाँ पे देखिए हम क्या रूल बना सकते हैं। यहाँ से प्रत्येक बच्चा नोट करता जाएगा भाई नोट्स में। देखिए शानदार तरीके से नोट करिएगा भाई। यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करिए। पहला पॉइंट है बच्चा, दी गई संख्या के घातांक में दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग कर देते हैं। 4 से क्या कर देते हैं भाई भाग कर देते हैं।
यदि शेषफल एक प्राप्त हो तो इकाई अंक के घातांक पर आधार इकाई अंक के घातांक के आधार इकाई अंक के घात या की घात 1 लगा देते हैं। समझिएगा भाई, इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए क्या है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है भाई, पहला पॉइंट, दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग देते हैं। यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो आधार इकाई अंक की घात 1 लगा देते हैं। क्या मतलब है भाई? सबसे पहले समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है भाई कि हमारे पास भाई है एक नंबर 21 की पावर 24, ये है भाई वो 25। इसमें आपको बताना है इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। ध्यान से हर एक बच्चा समझेगा भी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सबसे पहली बात तो बच्चा ये है कि 4 से भाग देती हैं, तो 4 से जब भी हम भाग देंगे किसी भी नंबर में, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या क्या बच सकता है भाई संख्या में भाग देने से? बच्चा कहेगा भाई कि या तो शेष 0 बच सकता है, या तो बच्चा शेष 1 बच सकता है, या शेष 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है। शेष 4 तो बच नहीं सकता भाई। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि बच्चा जैसे ही शेष 4 बचेगा तो हम 4 से ही जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेष 4 कैसे बचेगा भाई? ये 4 से 4 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई 4 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचेगा। तो शेष या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। ये बातें क्लियर हो गई यहाँ से कि भाई शेष कितना बचेगा, शेष की कंडीशन में कितना शेष बचेगा भाई? या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। क्लियर हो गई भाई, सारी बातें क्लियर हो गई कि शेष की कंडीशन में शेष 0, 1, 2, 3 बच सकता है। 4 के बाद 3 के बाद कोई भी संख्या शेष में नहीं बच सकती। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। अब इसके बाद चलिए, इसका मतलब जब भी शेष भाई क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। तो सबसे पहली कंडीशन में कुछ ये रूल कह रहा है कि दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग देने पर कर देते हैं यदि शेषफल 1 बचता है। क्या भाई? यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो आधार इकाई अंक की घात 1 लगा देते हैं। आधार क्या होता है भाई? अब ये बात हर एक बच्चों को पता चल गई भी, यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सीखिए भाई। कह रहा है दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग देते हैं, तो ये संख्या भाई इसका घातांक क्या है? तो बच्चा जो भी इसके पावर में आपको संख्या दी गई है वही इस संख्या के घातांक में संख्या है। जैसे यहाँ पे है 25, तो इसमें सबसे पहले 4 से भाग दीजिए भाई। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर 4 छंग 24, 6 बार गया, 24 कट गया, कितना शेष बचा भाई? बच्चा कहेगा भाई कि शेष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई भाई। पहली का लाइन में कह रहा है दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग देते हैं, दे दिया हमने। शेष कितना बचा? 1। और यदि शेष 1 प्राप्त हो तो आधार इकाई अंक की घात 1 लगा देते हैं। यदि शेष 1 प्राप्त हो तो 1 प्राप्त हुआ है भाई। तो आधार इकाई अंक क्या होता है भाई? आधार क्या है? आधार का मतलब जो भी संख्या आपके आधार में दी गई, यहाँ पे आधार ये बेस में जो भी संख्या है, ये क्या है? संख्या 21 है। इसका इकाई अंक, आधार इकाई अंक, आधार मतलब आधार में दी गई संख्या की इकाई अंक क्या है भाई? तो बच्चा कहेगा भाई कि 1 है कि नहीं भाई? 1। आधार की संख्या में इकाई अंक क्या है? 1 है। उसकी पावर क्या लगा देते हैं? उसकी घात 1 लगा देते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, और इसका 1 की घात 1 का मतलब 1। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? इकाई अंक आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, निकाल पाएंगे? शानदार तरीके से निकाल पाएंगे? ये बात क्लियर हुई सभी को? बताइए। आगे चलिए, अगला रूल देखिए भाई। अगला नेक्स्ट समझिए। अब जब शेष भाई 2 बचेगा तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या करेंगे?
हर एक बच्चा देख ले, उस कंडीशन को भी देख ले यहाँ पे। भाई हमने तो ये देख लिया भाई कि जब शेषफल 1 बचेगा तो एक घात लगा देंगे और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन में भाई दूसरा रूल देखिए क्या है। दूसरा रूल है दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग देते हैं, ये बात सब में सेम रहेगी भाई। और यदि शेषफल 2 प्राप्त होता है, क्या भाई यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो आधार इकाई अंक की घात क्या लगा देते हैं भाई, 2 लगा देते हैं। समझिएगा भाई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग देते हैं और यदि शेषफल 2 प्राप्त हो तो आधार इकाई अंक की घात क्या लगा देंगे भाई, 2 लगा देंगे। क्लियर है भाई सभी को, 2 लगा देंगे। जैसे 1 आता था शेष, उसी प्रकार से अगर 2 आएगा और 2 शेष आएगा तो भी हम क्या करेंगे भाई, आधार के इकाई अंक में 2 पावर लगा देंगे और जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हर एक बच्चा एग्जाम्पल समझे यहाँ पे। भाई क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारे पास है अठारह की पावर 22 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक निकालना है भाई, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, दी गई संख्या के घातांक में 4 से भाग, घातांक क्या है यहाँ पे भाई 22 है, 22 में 4 से भाग करिए तो कितना, 4 पंचे 20, 20 मतलब 2 शेष बच जाएगा भाई। शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। क्लियर है सभी को। अब इसका मतलब शेष अगर 2 बचेगा तो कह रहा जब शेष 2 प्राप्त हो तो आधार इकाई अंक की घात 2 लगाते हैं। आधार इकाई अंक की घात कितनी है भाई, तो बच्चा कहेगा भाई कि 8 है, तो 8 की पावर 2 लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है भाई कि 8 का गुणा 2 बार, यही तो होता है बच्चा। हर एक बच्चे को पता है भाई कि जितनी पावर होती है उसका मतलब होता है उसका गुणा उतनी बार। तो 8 8 64 और 64 में इकाई अंक 4, तो इकाई अंक हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सारी बातें क्लियर हैं, कर लेंगे, निकाल पाएंगे भाई। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, तीसरा देखिए रूल, जब जब घातांक में भाग देने पर भाई शेष 3 बचे तो क्या करेंगे बच्चा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा 4 से भाग देने पर जब शेषफल 3 प्राप्त हो तो आधार इकाई अंक की घात 3 लगा देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, आधार इकाई अंक की घात क्या कर देते हैं भाई, 3 लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल देख लीजिएगा किस प्रकार से भाई। एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या है, समझिएगा भाई शानदार तरीके से, हर एक बच्चा देखे भी। कह रहा है 28 की पावर 31 31 में इकाई का अंक बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, घातांक में 4 से भाग देना है। तो 31 है घातांक, 4 से भाग करिए, 4 सते 28, 28 तक गया भाई। शेष कितना बच जाएगा, 29 30 31, 3 बच गया भाई शेष। शेष कितना बचा भाई, 3। और जब शेष 3 बचेगा तो आधार इकाई अंक कितना है भाई, 8 है। पावर कितना लगा देंगे भाई, 3 लगा देंगे और इसको निकाल लेंगे भाई, तो गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 का गुणा किया, वो पावर 3 है तो 8 का गुणा 3 बार, तो 8 8 यहाँ से 64 और 64 में इकाई का अंक 4 और 4 फिर ये 8 का गुणा 4 8 32, 32 में इकाई का अंक क्या है भाई 2, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। ये जिस तरह का तो हमने पहले ही करना सीख लिया है ना भाई, तो जब इस तरह का हमने करना सीख लिया है तो आसानी से निकाल पाएंगे भाई। 8 8 64, 64 में इकाई का अंक 4 और 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2। क्लियर है। आगे चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखिए, आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा भी। अगला को है बच्चा, जब दी गई संख्या में के घातांक में 4 से भाग देते हैं तो शेष फल क्या होगा भाई, 0 प्राप्त होगा। 4 तो प्राप्त नहीं होगा, मैंने पहले ही बता रखा भाई 1 2 3 और या तो 0।
तो जब शेषफल क्या प्राप्त हो भाई, 0 प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो आधार इकाई अंक की घात क्या लगा देते हैं भाई, 4 लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, जब 1 प्राप्त होगा तो 1 लगा देंगे, 2 प्राप्त होगा तो 2 लगा देंगे, 3 प्राप्त होगा तो 3 लगा देंगे, जब 0 प्राप्त होगा भाई तो आपको उसके घात क्या लगाना पड़ेगा भाई, 4 लगाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से याद रखना है। 4 घात क्या करना है भाई, लगा देना है या लगा देते हैं। आगे चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जल्दी से एग्जाम्पल सीख ले भाई। क्वेश्चन है बच्चा 28 की पावर 200 में इकाई अंक बताइए। देखिएगा भाई, समझिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन को सीखे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करे भाई। अब बच्चा कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, 4 से भाग करना है घातांकी संख्याओं में। तो 4 से भाग करिए, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 50 बार में पूरी तरह से कट जाएगा और शेष कितना आ जाएगा बच्चा, शेष आ जाएगा 0, शेष बराबर 0, शेष 0। और अगर शेष 0 आता है तो आपको आधार इकाई अंक में कितनी पावर लगाना है, बच्चा कहेगा भाई 4 लगाना है। तो इसका मतलब 4 बार गुणा करना पड़ेगा 8 का, कर लीजिए भाई। 8 8 64 की 4, 4 में इकाई वो, और 64 में इकाई का अंक 4, 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2, 2 8 16, और 16 में इकाई का अंक कितना है भाई, 6 है। तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ लीजिएगा भाई जल्दी से कि बच्चा जब भी 0 आएगा तो इकाई का अंक क्या लगाएंगे भाई, 0 लगाएंगे। 1 आएगा तो 1 लगाएंगे, 2 आएगा तो 2 लगाएंगे, 3 आएगा तो 3 लगाएंगे, और 0 आएगा तो 4। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन फिर देखते हैं। नोट करिए भाई, जल्दी से नोट करिए। चलिएगा देखिए, समझिए, आगे चलिए क्वेश्चन देखिए। अब बच्चा हमने यहाँ तक की सारी बातें जान लिया भाई कि जब भी हमारे पास घातांकी संख्या होगी तो घातांकी संख्या में हम सबसे पहले जो भी नंबर घात में होगा उसमें क्या करेंगे भाई, 4 से पहले डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने पर यदि शेष आपका 0 आता है तो 4 घात लगा लेंगे आधार वाली संख्या के इकाई के अंक में। और अगर 1 शेष बचता है तो 1 लगा लेंगे भाई, अगर 2 शेष बचता है तो 2, और 3 शेष बचता है तो 3, और इसके बाद और अगर 0 बचता है तो 4। चलिए देखिए, उसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। भैया एक क्वेश्चन है बच्चा 1264 की पावर 68। ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए भाई। में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए भाई, क्वेश्चन क्या है, 1264 की पावर है 68 68, और इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। तो हमने क्या सीखा भाई, सबसे पहले घातांकी संख्या होने पर जो भी घात में संख्या होगी उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर देखेंगे भाई कि शेषफल कितना आ रहा है, उसी हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई, 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से 68 में 4 से डिवाइड करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 4 1 कम 4, और ये 4 7 28, कट जा रहा है भाई, पूरी तरह से कट जा रहे हैं। 4 1 कम 4, और यहाँ पे बचेगा कितना, 2, 4 7 28, तो कितना शेष बचेगा, बच्चा बताएगा भाई कि शेष 0 बचेगा। पूरी तरह से कट जा रहा है, और पूरी तरह से कट जाने की कंडीशन में बच्चा शेष कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा। और जब शेष 0 बचेगा तो आपको आधार के इकाई का अंक 4 है तो उसकी पावर कितना लगाना पड़ेगा, 4। अब यहाँ से देखिए भाई, इसका मतलब 4 का गुणा कितनी बार, 4 बार करना पड़ेगा आपको। तो 4 चौक 16, और 16 में इकाई का अंक 6, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक 4, फिर 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक कितना है भाई, 6 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए क्लियर है। क्वेश्चन बन जाएगा भाई, घातांकी से संबंधित आपको इकाई का अंक निकालना होगा तो कोई भी क्वेश्चन आने पर हर एक बच्चा निकाल लेगा भाई। बताइए कमेंट करके प्रत्येक बच्चा बताए कि सारी बातें क्लियर है भाई। चलिए फिर आज की क्लास में हम बच्चा यहीं तक रखते हैं,
और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई, जो अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है और अपने एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से क्रैक करना चाहता है। उन सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर कर दे और फिर इसके बाद हर एक बच्चा बैठे भाई क्लास में बैठा करें और देखा करें भाई कि क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कॉन्सेप्ट हम बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर रहे हैं। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।